राजस्थान जेल प्रेरी एग्जाम 2025 आज हमारा 12वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम सामान्य विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो कितना होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 78.6 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो देखो तापमान ने तापमान थाने तीन अलग अलग प्रकार को तापमान ध्यान में रखना है। एक तापमान हुआ है सेल्सियस के अंदर, ठीक है, एक तापमान हुआ है फारेनहाइट के अंदर और एक तापमान हुआ है केल्विन स्केल के अंदर। ठीक है, तीनों तापमान आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्सियस के अंदर। सेल्सियस के अंदर कितना तापमान होता है मनुष्य के शरीर का? 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर एग्जाम के अंदर पॉइंट हम नहीं आवे, अगर 27 आ जाए तो थे 27 कर्स को। ठीक है, बी का बाद कमाइन फारेनहाइट के अंदर बात करा। फारेनहाइट के अंदर शरीर को तापमान कितना है? 98.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 98.6 डिग्री सेल्सियस। फिर बात करा केल्विन स्केल की। ठीक है, एक होगा केल्विन स्केल, बी के अंदर शरीर को तापमान कितना है? 310 डिग्री, 310 डिग्री केल्विन स्केल। ठीक है, 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, और वो फारेनहाइट है, सॉरी मैं सेल्सियस लिख दियो। ठीक है, वो फारेनहाइट है, अठ मैं सेल्सियस लिख दियो। ठीक है, तो तीन तापमान ध्यान रखना है। कौन सा तापमान हो गया? सेल्सियस के अंदर 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस भी थे बोल्स को। फारेनहाइट के अंदर 98.6 डिग्री फारेनहाइट, केल्विन स्केल के अंदर 310 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो तीन तापमान था ना ध्यान में रखना है। ठीक है, बी का बाद का माइन है कि मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका या वक्र कोशिका। सबसे लंबी कोशिका पूछ रहे हो, हड्डी कौन पूछ रही है? सबसे लंबी कोशिका पूछ रही है। तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कितनी लंबी है? 90 सेमी होती है। कितनी होती है लंबाई? 90 सेमी इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका है शरीर की। ठीक है, बी के बाद में अपना अगलो प्रश्न है का रक्तचाप, लार आना, वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? अब देखो अनैच्छिक क्रियाएं जो कि अपनी इच्छा को नहीं हो लेकिन फिर भी वह होए। ठीक है, अब मान लो थारे लार आ रही है तो थारी इच्छा थोड़ी है कि थारे लार थे ला रहे हो, बा ऑटोमेटिक आ रही है ना, मतलब थारी इच्छा का विपरीत आ रही है, अनैच्छिक क्रिया है बा। ठीक है, तो ई प्रकार की अनैच्छिक क्रिया जिया लार आनो, रक्तचाप, वमन यानी उल्टी होनो, ए थे जानबूझ के थोड़ी करो उल्टी। ठीक है, ए अनैच्छिक क्रिया है। ए शरीर के मतलब सॉरी मस्तिष्क के किस भागों संचारित हुए आथान बताना है? मध्य मस्तिष्क, मेडुला ओब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस या परे मस्तिष्क। तो ई प्रकार की अगर अनैच्छिक क्रिया जो है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग के अंदर जो है वो नियंत्रित हुए? मेडुला। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर जो है ई प्रकार की सारी जो है क्रिया जो है वह नियंत्रित हुए। ठीक है, अब बात है ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया यानी जो रिफ्लेक्स हुआ है, अरे थारा आंगली का कांटो कट जाए तो फट देनी थारो हाथ नाका कौन जागे, तो बिन प्रतिवर्ती क्रिया बोल रहे हैं रिफ्लेक्स। यानी रिफ्लेक्स अपन जी कांटो कड्यो आपनो दिमाग को संकेत आवे कि मतलब दर्द हो रही है हाथ नाका करे, तो अपन फट देनी हाथ नाका कर लिया, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स है वो। जी आपने पग के नीचे अचानक कोई चीज आ जा भाई, तो आप पग ऊपर उठावा, अचानक रिफ्लेक्स है वो आपनो प्रतिवर्ती क्रिया है। तो बा मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं या फिर कोशिका। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्स क्रिया है न वह मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित करी जाए। ठीक है, मेरुरज्जु के द्वारा। ठीक है, मेरुरज्जु को क्या काम है? मेरुरज्जु को काम है कि जकी संवेदना है ने वह मस्तिष्क तक ले जावे। ठीक है, और फिर मस्तिष्क को जगह संकेत मिले ने वह पाछा अंगा तक ले आवे। ठीक है, मान लो आंगली का कांटो कड्यो तो वो संकेत बा मस्तिष्क ले जीसी। ठीक है, फिर मस्तिष्क बिन कैसी संकेत भेजसी का हाथ हटा ले, दर्द हो लाग रही है तो वो हाथ ना का टाल लेसी। ठीक है, एकदम इजी भाषा में समझो, बाद में कदी कौन बोलोगा। ठीक है, तो मेरुरज्जु समझ में आ गयो कि भाई जो रिफ्लेक्स हुए प्रतिवर्ती क्रिया हुए वह नियंत्रित करें। ठीक है, बी के बाद में अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सह स्थिति और संतुलन के उत्तरदायी है। अब यान का नाम देख के कंफ्यूज नहीं होनो,
कै सहस्थिति और स्वेच्छ क्रिया क्यों है। स्वेच्छ एक होय अनैच्छिक क्रिया जकी आपने वश में कोनी होय, एक होय स्वेच्छ क्रिया जकी आपा मतलब अपनी इच्छा से करा। ठीक है, अगर आपा हाथ जिया मान लो हाथ ला रहा तो वह अपनी स्वेच्छ क्रिया है। ठीक है, आपा अपनी मर्जी में ला रहे हैं। ठीक है, तो ई प्रकार की जो है वह बाको नियंत्रण है वो कौन करे, मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, मेडुला ओब्लागेटा या अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो ई प्रकार की जगी स्वेच्छ क्रिया है वह अनुमस्तिष्क नियंत्रण करे। ठीक है, अनुमस्तिष्क। अनैच्छिक क्रिया कौन करे, मेडुला ओब्लागेटा। और अनुमस्तिष्क क्या करे, जबकि स्वेच्छ क्रिया मैंने वह अनुमस्तिष्क जो है वो नियंत्रण करे। ठीक है, शरीर को संतुलन बनाए रखे, पेशीय गति नियंत्रण करे। और जो कोई अपनी स्वेच्छ क्रिया मैंने मान लो आप चाह रहे हैं तो वह अपनी स्वेच्छ क्रिया है का अपना मन कर रहे हो जब आप चाह रहे हैं तो इन अनुमस्तिष्क जो है वो नियंत्रण करे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आदमी के मस्तिष्क को सबसे बड़ा भाग कौन सा है, महासंयोजक पिंड, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क स्तंभ। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। ठीक है, सबसे बड़ा भाग क्या है, प्रमस्तिष्क जो है वो सबसे बड़ा भाग है। इको क्या काम है, इको काम है मतलब स्मरण शक्ति। ठीक है, यानी स्मरण शक्ति यानी याद रखने की शक्ति। ठीक है, इच्छा शक्ति। ठीक है, इच्छा शक्ति। ठीक है, स्मरण शक्ति हुई, इच्छा शक्ति हुई। इस प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएं हैं वन नियंत्रण कौन करे, पर मस्तिष्क करे। और वो सबसे बड़ा भाग हुआ है मस्तिष्क को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है, यानी स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग है। अब भी आप बात करियो क्या स्मरण शक्ति जो है वो किसका भाग है, वो प्रमस्तिष्क का भाग है। ठीक है, तो स्मरण शक्ति जो है वो किसको भाग है, प्रमस्तिष्क को भाग है। ठीक है, एक अंदर स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, ऐ सारा नियंत्रण कौन करे, प्रमस्तिष्क करे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रण किया जाता है। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, आप भी पढ़ो अनैच्छिक क्रिया कौन नियंत्रण करे, मेडुला ओब्लागेटा करे। मेडुला ओब्लागेटा की को भाग है, पश्च मस्तिष्क को एक भाग है मेडुला ओब्लागेटा। ठीक है, जो मस्तिष्क के अंदर पश्च मस्तिष्क है। ठीक है, देखो बिको जो है जी हाँ, अग्र देखो मस्तिष्क का तीन प्रकार हुए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। जगह अंदर वो कौन है, मेडुला ओब्लागेटा जो है वो किसको भाग है, पर मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का है वो भाग है। ठीक है, क्या करे, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूख तथा प्यास के अंदर मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। भूख और प्यास, मेडुला, द्रुकपालियां, अनुमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस। ठीक है, भूख और प्यास कौन नियंत्रण करे, भूख और प्यास करे हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करे, भूख और प्यास जो है वह नियंत्रण करे। ठीक है, हाइपोथैलेमस को अन्य कार्य क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो को स्त्राव करे ना हार्मोन बांको भी नियंत्रण करे। भूख होयो, प्यास होयो, घृणा होई, प्यार होयो, ठीक है, पसीनो, गुस्सो, खुशी, ऐ सब कौन करे, हाइपोथैलेमस करे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1.64 केजी, 1.36 केजी, 1.46 केजी या फिर 1.63 केजी। तो औसत मानव मस्तिष्क जो वजन है वो कितना होता है, वो होता है 1.36 केजी का होता है। ठीक है, 1.36 केजी का जो है वो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क की विशेषता क्या है। दो दृक्पालियां, कॉर्पस केलोसम, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क की विशेषता की है कॉर्पस केलोसम। ठीक है, अब कॉर्पस केलोसम क्या है, अब ये चीज ना रटने की कोशिश मत करो कि बस रट लियो कि मानव मस्तिष्क की विशेषता है कॉर्पस केलोसम। ये चीज ने समझो कि कॉर्पस केलोसम होगा क्या है। ठीक है, अब देखो मैं थाने बताऊं, देखो आदमी को जो मस्तिष्क है ना वो दो भागा में बंटेड़ो है। ठीक है, दो भागा के अंदर बंटेड़ो है मस्तिष्क। ठीक है, और दोनों भागा जो है वह आपस में तंत्रिका जाल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ेड़ा रहे। ठीक है, एक दूसरे से तंत्रिका जाल से जुड़ेड़ा रहे। ठीक है, आन ही क्या कहें कॉर्पस केलोसम कहें। अगर हिंदी में बात करूं तो महासंयोजिका, कॉर्पस केलोसम ने क्या बोल रहे, महासंयोजिका, संयोजिका। अब महासंयोजिका को क्या अर्थ हो गयो,
का मतलब दो चीजों को संयोजन करिए, यानी दो चीजें जोड़ के रख रही है। कौन सी दो चीजें? जो मस्तिष्क का जो का दो भाग है ने बन आपस में जोड़े, ठीक है। तंत्रिकाओं का जाड़ो है जो अन आपस में जोड़े, इन ही कॉर्पस कैलोसम बोल रहे हैं। अब आ चीज थे समझ लो का तो थाने रटने की जरूरी कौन पड़ेगी बार बार में कॉर्पस कैलोसम क्यों है, ये चीज ने समझ लो का क्यों है। महासंयोजिका हिंदी में बोल रहे हैं, अगर हिंदी में नाम आ जा महासंयोजिका तो ठीक है, और कॉर्पस कैलोसम आ जाए तो दोनों एक ही चीज हुए हैं, ठीक है। क्या करे जो मस्तिष्क का दो भागों में बन आपस में जोड़े डा रखा है, ठीक है। तो आ ही विशेषता क्या की है, मस्तिष्क की विशेषता है कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा कितनी होती है? CSF क्या हुआ है? CSF क्या हुआ है? CSF हुआ है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य। क्या हुआ है? CSF की फुल फॉर्म क्या हुआ है? प्रमस्तिष्क प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य, मेरुद्रव्य, ठीक है, मेरुद्रव्य। अब वो हुआ क्या है कि वो एक तरल द्रव्य है, ठीक है, स्वच्छ रंगहीन तरल द्रव्य है, कोई रंग को नहीं है, को रंगहीन तरल द्रव्य है, ठीक है। अब वो क्या करे क्या मतलब खोप जगह अपनी खोपड़ी हो ने, ठीक है, इके लिए जो मस्तिष्क हो ने बिके आर बार की हो वो एक मस्तिष्क के लिए एक गद्दी को कार्य करे, ठीक है, मतलब एक गद्दी को कार्य करे, बिका आर बार की हो वो एक लिक्विड हो द्रव्य हो रंगहीन द्रव्य होता है, ठीक है। कितो हो 500 ml हो 150 ml हो 1000 ml हो या फिर 1.5 ml हो। तो CSF की मात्रा मस्तिष्क के अंदर CSF की मात्रा कितनी होती है? 150 ml होती है। वो 150 ml हो जो इकी मतलब एक तरीका यहाँ मान लो रक्षा करे भाई, एक गद्दी को कार्य करे है, ठीक है, मस्तिष्क का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड पाया जाता है। अब इतो बड़ो नाम दे के अब यहाँ कौन करना क्या और आ क्या चीज हुआ भाई, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड पाया जाता है। पहले तो ये चीज ने समझो क्या ओ सालो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हुआ क्या है, ठीक है। अगर मैं नाम अगर थोड़ा बहुत गलत पढ़ रही हूँ तो पॉइंट मत करिएगा सर जी नाम कौन पढ़ना आयो, ठीक है भाई, इतनी अंग्रेजी को नहीं आवे, ठीक है। तो घट पाए जावे अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में या फिर मेरु रज्जु के अंदर। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना घट पाए जावे वो पाए जावे मध्य मस्तिष्क में। अब ओ है कि बात चीज देखो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है मध्य मस्तिष्क के अंदर एक नाली मतलब नाली का आकार को है, ठीक है, एक नाली सी हो है, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है एक नाली सी हो है, ठीक है, मतलब नली का आकार भाग होता है, ठीक है। इन एक अन्य नाम भी बोल रहे हैं, इको एक अन्य नाम भी हुआ है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को एक अन्य नाम भी हुआ है। क्या नाम हुआ है? मेसेस लोन, ठीक है, मेसेस लोन भी कवेन, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है आज नाली का एक नली आकार होता है, वो क्या कर रहा है वो चार भागा में विभाजित हुआ है, ठीक है, चार भागा के अंदर, चार भागा के अंदर विभाजित हुआ है, ठीक है। मान लो आ एक नली है, ठीक है, आ चार भागा के अंदर विभाजित है, ठीक है। अब ये करे जगह ऊपर का जगह भाग है ने, ठीक है, जगह ऊपर का भाग है ने अन बोल रहे टेक्टम, ठीक है, अन क्या बोल रहे अन बोल रहे टेक्टम, टेक्टम, ठीक है। और नीचे का जगह भाग है अन बोल रहे टेगमेटम, ठीक है, टेगमेटम, ठीक है। तो ऊपरला क्या करें टेक्टम को क्या काम हुआ है, टेक्टम को काम हुआ है देखने के लिए, ठीक है, देखने खातिर जो कि आपा चीज देखा भी खातिर प्रभावित हुए, ठीक है, मतलब वो कार्य करें, ठीक है। और टेगमेटम है वो सुनने के लिए, ठीक है, वो सुनने के लिए। जका निचलो भाग है टेगमेटम वो सुनने खातिर, ठीक है, नियंत्रण को केंद्र हुआ सुनने को, और टेक्टम जो है वो देखने को नियंत्रण केंद्र हुआ है, ठीक है। ए घट पाए जा ए मध्य मस्तिष्क में पाए जावे, ठीक है, मध्य मस्तिष्क के अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड पाया जावे या फिर मेसेस लोन भी इनकवे। इको क्या काम है, चार भाग हुए, ऊपर का दो देखने खातिर जकान टेक्टम बोल रहे, नीचे का दो सुनने खातिर बने टेगमेटम बोल रहे, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? पुतली, दृष्टिपटल, रक्तक पटल या स्वच्छ मंडल। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल या फिर रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, नेत्र के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? पुतली पर, कॉर्निया पर, परितारिका जिसे आइरिस बोलते हैं उस पर, या दृष्टिपटल रेटिना पर, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु को प्रतिबिंब आंख में घट बने दृष्टिपटल यानी रेटिना के ऊपर बना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है,
ठीक है। नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, का मतलब अपनी आंखें हम जो प्रकाश आवे ने बिक के प्रति संवेदनशील, मतलब बिक के प्रति प्रतिक्रिया कौन करे? दृष्टि पटल करे, सॉरी दृढ़ पटल करे, वर्णक पटल करे, दृष्टि पटल करे या फिर कॉर्निया करे। तो कौन करे? प्रकाश के प्रति संवेदनशील कौन होवे? दृष्टि पटल होवे। ठीक है, दृष्टि पटल क्या बोल रहे हैं? दृष्टि पटल बोल रहे हैं रेटिना। अब देखो होवे क्या है कि एक अंदर जो अपनी रेटिना है ने, एक अंदर दो मतलब छड़ी आकार की है ने, मतलब दो वे पाए जावे संवेदनशील कोशिका पाए जावे। ठीक है, एक हुआ छड़ी आकार की, ठीक है, एक हुआ छड़ी आकार की संवेदनशील कोशिका। क्यों बोल रही हूं? का बहुत ही सेंसिटिव हुआ है। ठीक है, एक कोशिका हुआ छड़ी आकार की। अब इको क्या काम है? ठीक है, इको क्या काम है? आपने जी मतलब प्रकाश की चमक आवे ने बिक प्रति मतलब प्रतिक्रिया करे, मतलब प्रकाश की चमक जिया मान ले थोड़ी लाइट हो जब आप यहाँ आंख यहाँ मतलब थोड़ी यहाँ बंद करके देखा, अचानक तेज लाइट पड़े जा अपनी आंख अचानक बंद हो जा, तो मतलब आज की कोशिका है ने छड़ी आकार की जगी कोशिका है ने प्रकाश की चमक, मतलब चमक यानी प्रकाश की चमक कितनी है, अगर कम है तो आप प्रतिक्रिया करसी, अगर अचानक ज्यादा प्रकाश की चमक है तो आप बंद हो जीसी। ठीक है, आंख ने बंद कर देसी। तो जगी प्रकाश की जगी चमक है ने बिन कौन प्रभावित करे? आ छड़ी आकार की जगी कोशिका है ने आ प्रभावित करे, आ घट पाई जा, आ रेटिना के अंदर पाई जा। ठीक है, एक होवे शंकु आकार की, ठीक है, एक होवे शंकु आकार की। ठीक है, एक शंकु आकार की होवे। बा क्या करे? बा रंग भेद, मतलब रंग ने भेद करे यानी रंग न जाने। ठीक है, अपनी आंखें हम प्रकाश पड़ियो कोई चीज को, ठीक है, अब प्रकाश पड़ा अपनी आंखें हम जई तो अपन बेरो पड़ा ना कि आ चीज एक कलर की है। ठीक है, तो भाई चीज को कलर यानी रंग को भेद को ज्ञान करनो ने वो तो करे जबकि शंकु आकार की कोशिका है बा, और एक छड़ी आकार की कोशिका है बा प्रकाश की चमक होवे। ठीक है, लाइट की जगह चमक होवे ने बिन स्वेद मतलब विषय प्रतिक्रिया करे। ठीक है, तो एक हट पाए जावे दृष्टि पटल यानी रेटिना के अंदर पाए जावे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है, कॉर्निया, आइरिस, पुतली या फिर रेटिना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना या दृष्टि पटल। अगला प्रश्न है कि एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अपनी आंख की पुतली होवे बिकी साइज ने कौन नियंत्रित करे? परितारिका या आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या फिर काचा अपदर्व है। तो पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका या फिर आइरिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट। ठीक है, नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? संपूर्ण नेत्र का, रेटिना का, कॉर्निया का या फिर कंजक्टिवा का? ठीक है, तो प्रत्यारोपण की को संभव है? कॉर्निया को संभव है। ठीक है, यानी कॉर्निया को जो है वो ट्रांसप्लांट हो सका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या है? ठीक है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि यानी आराम से देखो जा सके न्यूनतम दूरी कितनी है? का न्यूनतम कितनी दूर जो है नेत्र आराम से देख सके? 25 मिमी, 25 सेमी, 25 मीटर या फिर कोई नहीं? तो कितनी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा 25 सेमी। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी कितनी है? 25 सेमी है। ठीक है, 25 सेमी है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य नेत्र में पाया जाता है द्विउत्तल लेंस, द्विअवतल लेंस, सॉरी द्विअवतल दर्पण, द्विउत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। तो मनुष्य नेत्र के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है? द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के नेत्र के अंदर जो है वो द्विअवतल लेंस पाया जाता है। ठीक है, अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस होता है, यह एक प्रकार का अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नांकित में से क्या नहीं कर सकता? ठीक है, मायोपिया, मायोपिया क्या बोल रहे हैं भाई? मायोपिया से मायोपिया हो जाए तो क्या हुआ? पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, उच्च आवृत्ति की आवाज नहीं सुन पाता, दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, निम्न आवृत्ति की आवाज नहीं सुन पाता। ठीक है, तो मायोपिया क्या बोल रहे हैं? मायोपिया बोल रहे हैं निकट दृष्टि दोष ने। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या हुआ है कि आदमी ने पास की वस्तु तो साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ कौन दिखाई देवा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जिसी ऑप्शन 3, मतलब निकट दृष्टि दोष हो जावे
जब निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे, लेकिन जो दूर की वस्तु है ना वह साफ कौन दिखाई दे। इसका इलाज क्या है, अवतल लेंस का उपयोग। ठीक है, अगर थे डॉक्टर कन जाओगा तो वो था ना अवतल लेंस को चश्मो देवो। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष ने मायोपिया बोलना, एक बात आ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज का निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या हुआ है कि निकट की तो साफ दिखाई दे, दूर की साफ दिखाई कौन दे। ठीक है, अगर इलाज की पूछा तो अवतल लेंस को प्रयोग करियो जावे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मायोपिया किस दोष का नाम है, दीर्घ दृष्टि रोग, निकट दृष्टि रोग, वर्णदत्ता या हीमोफीलिया। तो मायोपिया किसको बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। ठीक है, यानी पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब ये चीज ने थे ये ध्यान में राख को कि निकट दृष्टि रोग, निकट के अंदर क्या है कि निकट आए तो साफ दिखा है, दूर आ रही कौन दिखा है। और दूर दृष्टि रोग के अंदर क्या है कि दूर आ रही साफ दिखा है, कन आ रही साफ कौन दिखा है। ठीक है, और अवतल लेंस को प्रयोग करियो जावे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती, वह निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। मायोपिया, जरा दूरदर्शिता, हाइपरमेट्रोपिया या अबिंदुकता। मतलब बुढ़ापे के कारण अगर समाचार पत्र कौन पढ़ पा रही तो इको मतलब कौन सा रोग हो गयो, जरा दूरदर्शिता हो गयो। अब जरा दूरदर्शिता क्या हुआ है कि जिया जिया उम्र बढ़े बिया बिया जो है आंखें की चमक है वह कम होने लग जा। ठीक है, तो इन क्या हुआ है, इससे जरादर्शिता रोग हो जा। इको उपचार क्या है, इको उपचार है द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस, इको उपचार क्या है, द्विफोक्सी लेंस। एक अंदर क्या हुआ है कि अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग करियो जाए। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करियो जाए। ठीक है, कई कई थे चश्मा देखे होगा कि मान लो एक प्रकार को एक चश्मा है, एक पूरा लेंस हो फिर एक बीच में एक छोटो सो मतलब जहाँ एक लेंस और हो, तो इम क्या है कि दोनों हो भाई, दोनों लेंस को प्रयोग करियो जाए। ठीक है, वो है वो उत्तल लेंस हो और वो जो पूरा है वो अवतल लेंस हो। ठीक है, तो जरा दूरदर्शिता खातिर द्विफोक्सी लेंस प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि वह दृष्टि दोष जो आंख की कोर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों से भिन्न होने के कारण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आंख की कोर्निया की वक्रता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों, इसके अंदर क्या है कि मान लो दूर कोई जहाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मान लो कोई यहाँ मान लो कोई रेखा खींचेड़ी है। ठीक है, इस हिसाब की कोई रेखा खींच रही है, मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोई रेखा खींचेड़ी है मान लो। ठीक है, तो ये रोग के अंदर क्या होगी कि ए रेखा साफ कौन दिखाई देवे। ठीक है, मतलब अगर आ इस हिसाब खींचेड़ी है ना तो आ बिना आगलन यहाँ दिखा है, कई बार यहाँ दिखा है, कई बार यहाँ दिखा है, हर खटा यहाँ इस हिसाब से दिखा है। वो रोग क्यों है, वो रोग क्यों है, आंख की जी कोर्निया वने बिकी मतलब वक्रता वने बा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों से भिन्न होने के कारण वो रोग उत्पन्न हो जावा है। इको जो इलाज है वो क्या है, इको इलाज है बेलनाकार लेंस को प्रयोग करना। ठीक है, बेलनाकार लेंस को प्रयोग करने से क्या हुआ है, इससे इको इलाज है बेलनाकार लेंस। ठीक है, और इन बोलने के अगर वो रोग हो जावा है तो इन बोलने के दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दूर दृष्टि या फिर एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, और इंग्लिश को नाम आ गया। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। अगर हिंदी की बात करूं तो दृष्टि वैषम्य। ठीक है, हिंदी की बात करूं, ठीक है, तो दृष्टि वैषम्य इन्हें लिख दो। ठीक है, दृष्टि वैषम्य रोग बोल रहे इन। अगर हिंदी में आ जा तो कंफ्यूज मत हो या क्या दृष्टि वैषम्य क्यों है। ठीक है, तो आज चीज थाने ध्यान में रखनी है। अगर इंग्लिश की बात करूं तो एस्टिग्मेटिज्म और हिंदी की बात करूं तो दृष्टि वैषम्य।